अगर आप इस साल बिट्स पिलानी ज्वाइन कर रहे हो तो ये एक बात पहले ही जान, बिट्स का एकेडमिक सिस्टम स्कूल और बाकी कॉलेजेस से काफ़ी डिफरेंट होता है। इसी वजह से यहाँ आके उस साल फर्स्ट ईयर में बहुत सारे फ्रेशर्स पहली वीक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना वर्कलोड अचानक से आ गया है, अचानक से कहाँ से आ गया। लेकिन अगर पहले ही दिन से सिस्टम को समझ लो तो ना ही सिर्फ एकेडमिक्स ईजी हो जाते हैं, बल्कि आपको काफ़ी अननेसेसरी स्ट्रेस से भी बच जाओगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिट्स का कंप्लीट एकेडमिक स्ट्रक्चर और क्लास पैटर्न को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हाय गाइस, मैं हूँ सर्वेश डी हुलानी, सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस। और अगर आप बिट्स पिलानी के फ्रेशर हो, बिट्स एस्पिरेंट हो या फ्यूचर में बिट्स ज्वाइन करने वाले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ मैं रेगुलरली बिट्स के एकेडमिक्स, हॉस्टल लाइफ, प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स, क्लब्स, कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ और फर्स्ट ईयर से ग्रेजुएशन तक की प्रैक्टिकल एडवाइस शेयर करता हूँ। इस चैनल का गोल सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं है, बल्कि आपको बिट्स की पूरी जर्नी के लिए प्रिपेयर करना है, ताकि आपको कैंपस में आके कोई भी चीज़ कंफ्यूज ना करे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये समझ लिए बिट्स का एकेडमिक सिस्टम आपके स्कूल या बाकी कॉलेजेस से काफ़ी डिफरेंट होता है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ सिर्फ क्लासेस अटेंड करनी है और एग्ज़ाम से पहले पढ़ना है, तो रियलिटी उससे काफ़ी अलग है। सबसे पहले होते हैं लेक्चर्स। यहाँ प्रोफेसर आपको चैप्टर की थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल एक्सप्लेन करते हैं। ये आपकी लर्निंग का बेस होता है, इसलिए लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आते हैं ट्यूटोरियल्स, जिनको जनरली हम लोग ट्यूट्स बोलते हैं। तो यहाँ लेक्चर की पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं वो सिखाया जाता है। न्यूमेरिकल्स होते हैं यहाँ, उनके क्वेश्चंस करवाए जाते हैं और डाउट्स को डिस्कस किया जाता है। बहुत बार क्विजेस और एग्जाम्स भी ट्यूटोरियल से इंस्पायर्ड होते हैं, इसलिए इन्हें भी लाइटली मत लेना। अब होते हैं प्रैक्टिकल्स और लैब्स। यहाँ आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, ऑब्जर्वेशंस नोट करते हो और लैब रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो और फिर उन्हें सबमिट करते हो। हर लैब की अपनी वैल्यूएशन होती है और उसके मार्क्स फाइनल ग्रेडिंग में काउंट होते हैं। अब बात करते हैं वर्कशॉप की। वर्कशॉप का मेन पर्पस होता है आपके रियल लाइफ प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कंफर्टेबल बनाना। यहाँ आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना सीखते हो, उनके एप्लीकेशन समझते हो और उनसे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। जैसे 3D प्रिंटर होता है, माइक्रोमीटर होता है और दूसरे प्रिसीजन मेजरिंग टूल्स का आपको सेफली और एक्यूरेटली यूज़ करना सिखाया जाता है। आपको वेल्डिंग मशीन भी दी जाती है यूज़ करने के लिए। तो वैसे ही अलग अलग प्रैक्टिकल टूल्स जो मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग में काम आते हैं वो यहाँ सिखाए जाते हैं। ये सेशंस आपके प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग अंडरस्टैंडिंग को पूरा इम्प्रूव कर देते हैं। और वर्कशॉप के अलावा होता है इंजीनियरिंग डिज़ाइन। इसमें फोकस होता है प्रैक्टिकल ड्राइंग और प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग पर। यहाँ ऑटोकैड है, एक सॉफ्टवेयर है, उसे सिखाया जाता है। उस पर कैसे काम करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स कैसे बनाते हैं, डायमेंशंस कैसे डिफाइन करते हैं और प्रॉपर डिज़ाइन टेक्निक्स को उसमें अप्लाई कैसे करते हैं। ये आपके फ्यूचर स्किल्स और इंटर्नशिप्स में काफ़ी यूज़फुल रहता है अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो। फिर होती है फिजिकल हेल्थ की क्लासेस। उनको फ्रेशर्स इतने सीरियस नहीं लेते, पर इनके अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं और एक लास्ट एग्ज़ाम होता है, आई थिंक कॉम्प्री से पहले उसमें एक एग्ज़ाम होता है, वो जाना पड़ता है। और एक सब्जेक्ट है सोशल कंडक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको भी इग्नोर कर देते हैं, पर भाई मत करना। यहाँ बेसिकली बैठ के आप 15-20 मिनट में लैपटॉप पे ही एक मॉड्यूल कंप्लीट करोगे और आपको उसके ही मार्क्स मिलेंगे। ओवरऑल देख लो तो बिट्स में सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं है, आपके साथ ट्यूटोरियल्स है, प्रैक्टिकल्स है, लैब्स है, वर्कशॉप्स है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन लैब्स है, फिजिकल हेल्थ और सोशल कंडक्ट सब मैनेज करना होता है। स्टार्टिंग में ही वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा लगा लोगे, थोड़ा ज़्यादा ले लोगे, तो आगे के दिन आपके ऑर्गेनाइज हो जाएंगे अपने आप। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर थोड़ा लोड लेके चल लोगे कि भाई देखो ऐसा टाइम टेबल बनाना है, ऐसा मेरे को खुद घर पे पढ़ना है, तो बाद में उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा कि इतना सारा सिलेबस बाकी रह गया। ठीक है, तो उससे सेमेस्टर काफ़ी स्मूथली जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सारे कंपोनेंट्स का वो करते रहोगे पहले से ही। और ये सिर्फ बिगिनिंग है। अगले कुछ दिनों में मैं कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज गाइड सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हर सब्जेक्ट को अलग से डिस्कस करूँगा, उस सब्जेक्ट की पढ़ाई कैसे करनी है और उसमें कैसे इफेक्टिवली हैंडल करना है। अगर आप बिट्स में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने हर बिट्स फ्रेशर के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।